हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ई रिक्शा कंट्रोलर के अंदर जो 5 वोल्ट का सर्किट होता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे कि 5 वोल्ट का सर्किट कैसे काम करता है, उसकी सर्किट को कैसे ट्रेस करेंगे और अगर वो कोई भी दिक्कत उस 5 वोल्ट के सर्किट में आता है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है इस सर्किट के अंदर अगर बात करें तो 5 वोल्ट का सर्किट होता है। अब कंट्रोलर में दो तरह के 5 वोल्ट का सर्किट होता है। एक सर्किट जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ, बहुत ही सिंपल है ये छोटा सा ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के पास में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक आईसी लगा हुआ है छोटा सा। तो ये जो सर्किट है ये टोटल जो है 5 वोल्ट का सर्किट है। और एक और बात बता दूं, ये जो 5 वोल्ट का जो सर्किट है इसका काम होता है यहाँ पे जो मेन जो आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर जो आईसी है, इसको ऑन करना। तो जाहिर सी बात है अगर 5 वोल्ट काम नहीं करेगा तो ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये इस टाइप के एक सर्किट होता है। और दूसरा सर्किट ऐसा मिलेगा 5 वोल्ट का जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा होगा, जिसमें मैं आपको दूसरे सर्किट में बताऊं। जैसे ये वाला देखेंगे, इसमें जो 5 वोल्ट का सर्किट है वो ये है यहाँ पे, पर इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। अब पता कैसे करेंगे, क्योंकि ये 5 वोल्ट ये माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करता है। तो ये 5 वोल्ट कैसे काम करता है, तो 5 वोल्ट काम करने के लिए देखिए इसमें एक पर्पल वायर होता है। पर्पल वायर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें आप पर्पल वायर यहाँ पे दो, इसमें जो ये कंट्रोलर से जो वायर निकला होता है इसमें 2 पर्पल वायर होता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक लोड के लिए होता है और एक जो होता है वो 48 वोल्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये 48 वोल्ट और एक ये लोड के लिए। तो हम ये जो 48 वोल्ट हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो जो लोड वाला वायर होगा ना, इसमें आप देखेंगे कि वाइट पट्टी हो गई। ये देखिए इसमें वाइट पट्टी भी है और ये जो कलर है ये पर्पल है। और इसमें कम्प्लीटली जो है इसमें कोई भी पट्टी नहीं होगा, एक सिंगल जो है ये वायर है और इसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर का, बैगनी कलर का जो होगा। तो यहाँ से जो है ये 48 वोल्ट, मतलब ये बैटरी से, जो बैटरी है आपका वहाँ से 48 वोल्ट इन होता है। और ये इन होने के बाद ये कहाँ पे जाता है, इसके अंदर जो कंट्रोलर जो लगे होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्पल वायर यहाँ पे आ रहा है, ये वायर यहाँ। अगर यहाँ 48 वोल्ट नहीं आ रहा यहाँ पे तो इसका मतलब है हम बैटरी को चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 48 वोल्ट आना चाहिए। तो ये सर्किट जो है पूरा आपका जो सर्किट है ये 5 वोल्ट का है। 48 वोल्ट आने के बाद ये क्या करता है, 5 वोल्ट इस आईसी को देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर्किट को हम कैसे ट्रेस करेंगे, तो उसको डिटेल में और जानने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सर्किट बना दिया है जिसमें हमने बैटरी से 48 वोल्ट हमने लिया है। और ये 48 वोल्ट यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, जो कि 48 वोल्ट का जो सर्किट है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। और ये डायोड जो है यहाँ पे 48 वोल्ट आ रहा है, 48 यहाँ पे लिखा हुआ है। 48 वोल्ट आने के बाद यहाँ से 48 वोल्ट आउट होगा। और यही जो डायोड अगर हम बात करें इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से सप्लाई इन हुआ और इन होने के बाद जो है यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है छोटा सा। ये डायोड से होते हुए ये जो सप्लाई है ना, ये आप देखेंगे यहाँ से होते हुए, अभी मैं ट्रेसिंग करके भी दिखाऊंगा, ये एक रजिस्टर पे जा रहा है यहाँ पे। तो ये 100 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये रजिस्टर गर्म होता है, हीट होता है और इससे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर अगर 5 वोल्ट काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपको ये रजिस्टर ही चेक करना है। तो ये रजिस्टर सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है। यहाँ से होते हुए सप्लाई जो है यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है ना, इसके प्राइमरी पिन पे जाता है। ये प्राइमरी पिन यहाँ पे जाने के बाद ट्रांसफार्मर से ही उसी के प्राइमरी पिन से यहाँ पे 1305 का एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। 1305 के ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले जो पिन है ना, उस पिन पे जो है वो कितना वोल्ट जाता है, जो 48 वोल्ट इधर से यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाने के बाद जो है इसके इंटरनली सर्किट ऑन होता है और यहाँ से मीटर से सप्लाई कुछ आउट होता है। यहाँ से एक सिग्नल इसको मिलता है, कुछ वोल्टेज, 1-2 वोल्टेज का सिग्नल, जिससे कि ये सिग्नल कहाँ पे जाता है, इसके बेस पे पड़ता है। किसके, ट्रांजिस्टर के बेस पे। ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ने के बाद जो है ये ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग करने लगता है।
ऑन ऑफ स्विचिंग करता है, और वही स्विचिंग जो है वो इसके प्राइमरी पिन पे आता है ट्रांसफार्मर का, और ये सेकेंडरी पिन से सप्लाई जो है वो आउट होता है। सेकेंडरी पिन से आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज आउट करता है, तो यहाँ से एसी वोल्टेज आउट करता है। और ये एसी वोल्टेज कितना होता है, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये 14 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है, जो कि यहाँ से 14 वोल्ट आउट करता है, जो कि एसी 14 वोल्ट होता है। ये 14 वोल्ट जो है वो यहाँ से आउट होगा, और ये आउट होने के बाद यहाँ पे फिर एक और डायोड लगा होता है यहाँ पे, और ये जो डायोड है वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे 14 वोल्ट एसी आ रहा है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके 14 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ से आउट कराता है। और यहाँ पे 7805 का एक आईसी लगा हुआ है। 7805 का आईसी आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा ये ट्रांजिस्टर टाइप के एक आईसी है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो आईसी का जो है 3 पिन है, इसमें ये इनपुट पिन होता है, एक पिन जो है वो ग्राउंड होता है, और ये होता है आउटपुट का। तो यहाँ पे 14 वोल्ट इस आईसी को ऑन होने के लिए चाहिए, जो कि इस डायोड के द्वारा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिलने के बाद ये पिन ग्राउंड होता है बीच वाला, और ग्राउंड होने के बाद यहाँ ये 14 वोल्ट मिलने के बाद ये जो आईसी है यहाँ से 5 वोल्ट आउट करता है, और यही 5 वोल्ट यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, और फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए ये जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आउट होके यहाँ पे जो मेन आईसी होता है, जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर जो आईसी लगा हुआ है ना, आईसी माइक्रो कंट्रोलर, इसको जो है ऑन होने के लिए 5 वोल्ट जो है वो इसको मिल जाता है। तो अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से आउट नहीं हो रहा है, तो आपको ये पूरा स्टेप एक एक करके चेक करना है। पहले तो यहाँ पे 48 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आउट नहीं हो रहा तो डायोड खराब हो सकता है। यहाँ 48 वोल्ट है, यहाँ आउट नहीं हो रहा तो ये खराब हो सकता है। अगर यहाँ पे ये स्विचिंग कर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से एसी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा, तो हमें इस सर्किट को चेक करना है, जो कि सबसे ज़्यादा जो खराबी होता है इसमें ये वाला सर्किट, जो स्विचिंग का सर्किट होता है वो खराब होता है। यहाँ पे एक देखेंगे एक जेनर डायोड लगा है, जो कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे 14-15 वोल्ट से ज़्यादा आउट नहीं करेगा, अगर करता है तो ये तुरंत खराब हो जाता है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ से वोल्टेज अगर नहीं आउट हो रहा तो हमें इसको चेक करना। अगर यहाँ से वोल्टेज आउट हो रहा है, यहाँ पे एसी वोल्टेज में डीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हमें इस डायोड को चेक करना। और 14 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ से 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें चेक करना है। कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे हमने इसको चेंज किया फिर भी 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा, तो अगर इस आईसी में भी दिक्कत होगा ना, तभी भी ये 5 वोल्ट आउट नहीं होगा। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसका दिक्कत है या इस आईसी का? तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में जो भी ट्रैक है ना, इस ट्रैक को आप ओपन कर देंगे, हटा देंगे, 48 वोल्ट हमने यहाँ सप्लाई देंगे, और फिर देखेंगे क्या यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर हम वहाँ पे ये ट्रैक को कट करके यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, और जब ट्रैक को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली, तब यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा या वोल्टेज कम हो जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ से? इस आईसी से। और ट्रैक को हटने के बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो दिक्कत इसमें है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी प्रॉपर इसमें ट्रेसिंग कैसे करेंगे, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।